हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर के आया हूँ एंड इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे लास्ट में। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, देखिए ये आपका है डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स के बारे में बताए थे और वहाँ पे नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स के बारे में ही बताए थे। ठीक है, खैर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है, द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर नॉट एग्जैक्टली इन द रेशियो एज इंडिकेटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉल्ड नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड। मतलब ये आपका एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आपका क्या होगा, रेशियो ऑफ केटायंस एंड एनायंस होगा वो आपका इक्वल नहीं होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो आपका होता है रेशियो ऑफ केटायंस एंड एनायंस। जैसे एग्जांपल्स में देख लीजिए, आपका एग्जांपल्स में देखिए, जैसे आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, फेरस ऑक्साइड, ये आपका FeO है ना। FeO क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट उसके क्रिस्टल को आप स्टडी करेंगे तो वहां पे आप पाएंगे Fe0.95O है ना, Fe0.95O। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि आपका प्रत्येक एक ऑक्सीजन पे आपका है ना, प्रत्येक एक ऑक्सीजन के लिए आयरन का जो आपका एटम्स है वो 0.95 है ना। तो ये आपका किस में आपका होगा, नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल में होगा, नॉन स्टैक्योमेट्रिक सॉलिड में होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉन स्टैक्योमेट्रिक सॉलिड्स को हम लोग बर्थोलाइड सॉलिड भी या बर्थोलाइड कंपाउंड भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल देख लीजिए, वेनेडियम ऑक्साइड हैज नॉन स्टैक्योमेट्रिक फार्मूला BOX। X आपका सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है और इस सबस्क्रिप्ट का जो वैल्यू होगा वो 0.6 से लेकर के 1.3 के बीच में होगा। मतलब 0.6 से लेकर के 1.3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ये कहने का सेंस आपका हो गया ना कि यहाँ पे आपका क्या होगा, वेनेडियम के एक नंबर के लिए है ना, एक एटम के लिए ऑक्सीजन का आपका क्या होगा जी, या तो 0.6 हो सकता है या फिर 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 1 हो सकता है आपका ऑक्सीजन का एटम, या फिर 1.3 हो सकता है। इन सब में से कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है ना आपका कि एटॉमिक रेशियो जो है आपका वो फिक्स तो नहीं है, एटॉमिक रेशियो आपका फिक्स तो नहीं है क्रिस्टल में। ठीक है ना, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि एटॉमिक रेशियो जो था आपका यानी कंपाउंड में, मतलब इसके कंपाउंड में वो आपका क्या 1:1 है। बट यहाँ पे आपका क्या है ना 0.95:1 है। कहने का सेंस आपका हो गया 95:100 है। मतलब 100 ऑक्सीजन एटम के लिए आपका 95 ही आपका Fe एटम होगा। तो यही आपका होता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स का एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आपका नेक्स्ट आर्म में स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स NaCl KCl। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होता है और इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ETC कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। देखिए इसको तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जी, आपका स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड के रूप में, बट इसको भी नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड में ले सकते हैं। बट ये बन सकता है किस कंडीशन में जी, एक सुटेबल कंडीशन में। और वो सुटेबल कंडीशन क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका देख लीजिए, इन सच डिफेक्ट आइदर केटायंस और एनायंस आर इन एक्सिस। अब इसमें आपका क्या होगा ना, इस डिफेक्ट में आपका क्या होगा, जैसे इस टाइप के सॉलिड में क्या आपका होगा, इस टाइप के सॉलिड में क्या होगा, या तो केटायंस ज्यादा होगा या फिर एनायंस ज्यादा होगा, है ना, केटायंस ज्यादा या फिर एनायंस ज्यादा। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि यहां से दो तरीके का आपका डिफेक्ट्स जनरेट होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, केटायंस हो ज्यादा या फिर एनायंस हो ज्यादा, बट आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल जो आपका होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। मतलब क्या होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं, मतलब पहले भी कोई चार्ज नहीं, बाद में भी कोई चार्ज नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके अकॉर्डिंग आपका देख लीजिए, इसका दो तरीके का डिफेक्ट्स होता है। फर्स्ट आपका देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ऐसा क्रिस्टल जिसमें मेटल्स मींस केटायंस का संख्या आपका ज्यादा होगा, केटायंस का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर उसमें बोल सकते हैं कि एनायंस का नंबर कम होगा, तो आप बोल सकते हैं नॉन मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, है ना, नॉन मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। आप इसको सेकंड को क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट या फिर नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट मतलब यहाँ पे मेटल्स का मींस केटायंस का नंबर कम होगा, एनायंस का नंबर ज्यादा होगा, तो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इतना सारा आपका डिफेक्ट्स है ना, इसका दो टाइप्स है और इस दोनों को क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे प्रोसीड करते लिए। अब हम लोग चलते हैं एनायन वैकेंसी पे, जो कि आपका फर्स्ट है। समझिए इस चीज को, ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको बताए थे अभी, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट का आपको बताए थे कि दो टाइप होता है उसका, दो टाइप होता है। फर्स्ट आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड आपका होता है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो टाइप होगा इसका।
फर्स्ट आपका है एनाइन वैकेंसीज, है ना, एनाइन वैकेंसीज मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका कैसे, मतलब किसी भी क्रिस्टल में मेटल का नंबर आपका एक्सेस कैसे हो सकता है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो क्या होगा कि उस क्रिस्टल में से एनाइन गायब हो जाए, है ना, एनाइन आपका गायब हो जाए, नेगेटिव आयन गायब हो जाए, तो ऐसे में भी आपका हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल में आपका 100 कैटायंस है और 100 आपका एनायंस है, तो मान लेते हैं कि उसमें से 2 आपका एनायंस गायब हो गया, तो आपके पास बचा कितना, 98 एनायंस बचा एंड 100 कैटायंस। तो बताइए कैटायंस का नंबर ज्यादा हो गया ना आपका एनायंस से। और एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपका, मतलब क्या आपका होगा कि या तो आपके एनायन का नंबर ही कम कर दो जिससे कि कैटायन का नंबर ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका क्रिएट हो सकता है। दूसरा आपका तरीका होगा कि आप जो भी क्रिस्टल आपके पास है, जो भी क्रिस्टल है, आप उसमें अलग से क्या करेंगे, मेटल कैटायंस को इंसर्ट कर देंगे इंटरस्टिशियल साइट में, है ना, इंसर्ट कर देंगे। एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से इलेक्ट्रॉन को भी अलग वाले मतलब उसके जस्ट एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट में इंसर्ट कर देंगे। तो वहां पे भी आपका क्या होगा, इस तरह का आपका क्रिएशन हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दोनों चीज का हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं इसका एनाइन वैकेंसीज का। तो समझिए इसको, बहुत सारा बात लिख चुके हैं, ठीक है, आप लोग को नोट करने में प्रॉब्लम भी होगा, कोई नहीं, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा फिर नोट करिएगा। मैं अभी हट जा रहा हूं, ठीक है, पॉज कीजिए और फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, समझिए इस चीज को। नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, एक नेगेटिव आयंस अपने लैटिस साइड से मे भी मिसिंग हो सकता है, लिविंग बिहाइंड अ होल, और वो आपका मिस होने के साथ साथ क्या करेगा जी, आपका एक होल क्रिएट कर देगा, होल या फिर वैकेंसीज, है ना, जहां से वो हटेगा वहां पे आपका क्या करेगा, एक होल या वैकेंसीज क्रिएट कर देगा। दिस होल इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, वो आपका होल जो होगा वो आपका जो क्रिएट हुआ आपका मेटल आयंस के नॉन मेटल आयंस के हटने से, तो वहां पे एक होल आपका जाकर के उसमें ट्रैप हो जाएगा और वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। अब यहां पे समझिए, आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक क्रिस्टल है, इसमें आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें ए का नंबर देखिए, ए प्लस का नंबर देखिए, तो आपका क्या होगा, इस रो में कितना है, 2 है, ऐसा सा कितना रो आपका है, 4 रो है, तो 8 आपका ए प्लस का हो गया। बी का भी आपका क्या है, 2 ठो है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 8 आपका बी माइनस का हो गया। 8 आपके पास क्या है, ए प्लस का है, और बी का आपका बी माइनस का कितना आपका 8 है, दोनों का इक्वल नंबर है, बी इक्वल नंबर है। अब यहां से क्या करेंगे, किसी भी एक नॉन मेटल्स को हम लोग हटाएंगे, मींस नेगेटिव आयंस को हटाएंगे। तो यहां पे देखिए आपका क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए यहां से बी माइनस है ना, इसको आराम से हटाते हैं, यहां से हटा दिए। अब यहां से जैसे ही हटाएंगे जी, तो यहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। मतलब यहां से बी माइनस हटा है, हटा दिए, रिमूव कर दिए, ठीक है ना, वो गायब हो गया। अब उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, क्योंकि 8 पॉजिटिव था तो यहां पे 8 नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, बैलेंस हो पाएगा। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो यही बात आपका बताया गया यहां पे कि जिस प्लेस को छोड़ेगा आपका नेगेटिव आयंस, उस प्लेस पे क्या आपका आ जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, ठीक है ना, ये बात आपका क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए आपका क्या है, अब यहां से देखिए नेक्स्ट एरो में देखिए क्या आपका, दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू शॉर्टकट डिफेक्ट। ये डिफेक्ट बिल्कुल सिमिलर है शॉर्टकट डिफेक्ट का, बट डिफरेंसेस कहां पे है, तो शॉर्टकट डिफेक्ट में आपको क्या बताए थे, पेयर ऑफ आयंस गायब होता है, पेयर ऑफ आयंस गायब होता है, और वहां भी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, बट वहां पे पेयर ऑफ आयंस गायब होता है। यहां भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, यहां भी आयंस गायब हुआ है, बट डिफरेंस क्या है आपका जी, कि यहां पे मात्र एक आपका आयंस गायब हुआ है, वहां पे डबल आयंस गायब होता है। तो यही आपका लिखे हैं, बट डिफर इन हैविंग ओनली वन होल एंड नॉट अ पेयर ऑफ होल इन देयर लैटिस। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होल प्रेजेंट होता है, जो कि ये है, ठीक है ना, इसको मैं दिखा देता हूं, ये आपका होल है, ठीक है, रेड से लिख देता हूं, खैर ये तो दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है फिर भी लिख दिया हूं ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो चुका है। अब चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका, अब नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, मुझे लिखना तो नहीं चाहिए था इतना लंबा चौड़ा, बट मेरे पास मजबूरी था लिखने का, क्योंकि आपको इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही था, ठीक है। चलिए, मजबूरी वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताते हैं। खैर आप लोग नोट कर चुके हैं, क्या साइंस को पढ़ के सुना रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास मजबूरी इतना सारा लिखने के लिए, ठीक है ना, आपको आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं उसका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। अब तक आप लोग देखते आएंगे वीडियो, तो वहां से
उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का नोट्स बना चुके होंगे, ठीक है ना। तो आगे भी ऐसा ही नोट्स मेंटेन है, इसलिए आप लोग को पूरा का पूरा एज अ प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोग सजेशन दीजिएगा मुझे कि इसका और कोई अल्टरनेट ऑप्शन हो तो बताइए, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, पीडीएफ फाइल लगा सकता हूँ नोट्स का, ऐसा भी कर सकता हूँ, बट आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा करना है। ऐसा कुछ करना होगा तो मुझे बताइए, मैं नोट्स का पीडीएफ फाइल लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड करके फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपका डिस्कस तो करना ही है, जरूरी भी है करना। अब यहाँ पे समझिए आपका क्या होगा, एनायन वैकेंसीज आर प्रोनाउंस्ड इन सॉलिड अल्काली मेटल। देखिए आपका सॉलिड अल्काली मेटल अभी से पहले जो आपको जस्ट पहले बताए थे आपको वहां पे आपको बताए थे कि नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल में ही आपका इस तरह का दोनों डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इस तरह के, ठीक है ना। बट आपको बताए थे कि कुछ स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, इन सब में देखने को मिल सकते हैं। बट वहां पे बताए थे कि एक सूटेबल कंडीशन होना चाहिए, उसके लिए एक सूटेबल कंडीशन होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हम लोग कंडीशन से तैयार करेंगे यहाँ पे। अब समझिए इस चीज को कैसे तैयार करेंगे, उस सिचुएशन को, उस सूटेबल कंडीशंस को। तो देख लीजिए आपका एनायन वैकेंसीज आर प्रोनाउंस्ड इन सॉलिड मेटल अल्काली मेटल। समझ लिए अल्काली मेटल कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, फर्स्ट ग्रुप का, जिसकी हम बात करते हैं भाई, अरे वही Na हो गया, K हो गया, Rb हो गया, इन सब की बात कर रहे हैं। मतलब अल्काली मेटल्स में सबका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, इन सब की बात कर रहे हैं। तो अल्काली मेटल हैलाइड्स जैसे NaCl, KCl ये सब हो गया इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अल्काली मेटल वेपर्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो हम लोग सोडियम के वेपर के प्रेजेंस में रखेंगे, सोडियम के वेपर के प्रेजेंस में उस क्रिस्टल को रखेंगे। बात अब समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। वहां पे भी आपका क्या हो सकता है, एनायन वैकेंसीज क्रिएट हो सकता है। कब क्रिएट होगा, जब उस मेटल हैलाइड्स के क्रिस्टल को आप उसी मेटल के वेपर में रखेंगे। और हम कौन से मेटल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो अल्काली मेटल हैलाइड्स की। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड का आपका क्रिस्टल है, तो आप उसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में रख सकते हैं। आपके पास पोटासियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो आप उसको पोटासियम क्लोराइड के वेपर के पोटासियम के वेपर के प्रेजेंस में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही आपको बताया आपका यहाँ पे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अल्काली मेटल वेपर, ठीक है, एकदम यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां पे रखने से क्या होगा वो देखिए, मेटल एटम गेट एडजॉर्ब्ड। जैसे हम लोग NaCl का क्रिस्टल लिए हैं, तो वहां पे आपका क्या होगा, सोडियम का, है ना, सोडियम का जो आपका वेपर प्रेजेंट होगा, तो वही सोडियम आपका उस क्रिस्टल के सरफेस पे आकर के चिपक जाएगा। जैसे ऐसा कुछ क्रिस्टल है, तो इसके सरफेस पे आकर के क्या आपका होगा जी, ये जो आपका है ए है ना, अरे A+ है ना, यहाँ पे A+ है ना, वहाँ पे तो A के फॉर्म में होगा, है ना। तो A आपका क्या होगा, आकर के चिपक जाएगा। कहने का सेंस सोडियम आकर के पूरा का पूरा सरफेस पे चिपक जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मेटल एटम गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल हैलाइड्स। एडजॉर्ब समझते होंगे ना, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दो टर्म होता है। एब्जॉर्ब मतलब अंदर घुस जाना, एडजॉर्ब में सरफेस पे चिपकना, ठीक है। तो मेटल हैलाइड्स के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब, ठीक है। हैलाइड आयंस मूव टुवर्ड्स द सरफेस एंड कंबाइन विथ मेटल आयंस, ठीक है। मतलब हैलाइड आयंस जो भी रहेगा इसके अंदर में, जैसे मान लीजिए यहीं पे था B-, वो क्या होगा, सरफेस के टुवर्ड्स में आपका क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। वो मूव करके और सरफेस से बाहर निकल जाएगा, है ना, सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो वही चीज आपका लिखा गया है, हैलाइड आयंस मूव टुवर्ड्स द सरफेस एंड कंबाइन विथ मेटल आयंस। अब देखिए जो आपका इस सरफेस पे आकर के सोडियम मेटल चिपका था, तो यहां से हैलाइड आयंस निकलेगा आपका और उससे जाकर के कंबाइन कर लेगा, ठीक है ना, कंबाइंस, ठीक है। कोई दिक्कत है, combines with metal ions formed by the adsorbed atom or on account of their ionization, ठीक है ना। मतलब आपका क्या करेगा, सरफेस पे जाएगा, उससे कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद अब क्या होगा, समझिए इस चीज को। इस प्रोसेस में जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम था, देखिए सरफेस पे मान लीजिए सोडियम था, Na था, उससे आकर के अंदर से आया जी आपका Cl-, वो कंबाइन करने, तो कंबाइन करेगा तो यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, तो यहाँ से जो मान लीजिए आपका हटा था, समझ लीजिए इस चीज़ को, यहाँ से जो B- आपका ये ऐसे करके निकल करके यहाँ पे B- जो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह खाली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा है। अब जैसे ही ये कंबाइन किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला ना जी, तो बस यहीं से आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका ये आपका यहाँ पे आकर के, ठीक है,
जिस होल से निकला था जब का नेगेटिव आयंस, वहां उस होल में जाकर के ट्रैप हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनाइन वैकेंसीज, है ना, जहां से आपका नॉन मेटल आयंस निकला था वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो आपका होगा वो आकर के चिपक जाएगा, ठीक है, ट्रैप हो जाएगा उसमें एनाइन वैकेंसीज में, ठीक है, क्लियर है। अब उस एनाइन वैकेंसी को क्या कहते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द एनाइन वैकेंसीज कॉल्ड एफ सेंटर, एंड ऐसे सेंटर को, ऐसे वैकेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं जी, एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर, एफ का मतलब होता है फारबेन, फारबेन का मतलब कलर, है ना, तो मतलब जहां कहीं भी इस तरह का केसेस आएगा तो वहां पे कलर डेफिनेटली शो करेगा, वहां पे कलर डेफिनेटली शो करेगा। एक और रीजन, एक और आपका कॉन्सिक्वेंसेस यहां से निकल के आया कि जहां कहीं भी इस तरह का केस आएगा तो वो आपका क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल कहने का सेंस होता है वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो आपका इसके कारण पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल आपका हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसी में और इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एफ सेंटर के बारे में, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें आपका एफ सेंटर में क्या होता है, एफ का मीनिंग क्या होता है, आपका एफ का मीनिंग अभी जस्ट आपको बताए थे, फारबेन कहने का सेंस होता है कलर, है ना, फारबेन कहने का सेंस होता है कलर। ये आपका एक जर्मन वर्ड होता है, ध्यान रखिए इस चीज का कि ये आपका एक जर्मन वर्ड होता है, जर्मन वर्ड, और इसका क्या मीनिंग होता है आपका जी, कलर होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, किसी भी क्रिस्टल में जितना ज्यादा एफ सेंटर रहेगा, आपको पता है ना कि एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, अभी जस्ट लिखे ना कलर, है ना, तो एफ सेंटर होगा आपका रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए, मतलब एफ सेंटर यदि प्रेजेंट रहेगा आपका क्रिस्टल में तो समझ जाना है कि वो आपका क्या होगा, कलर होगा, ठीक है। तो कलर आपका जितना एफ सेंटर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इंटेंस कलर होगा आपका क्रिस्टल का, मतलब यदि ब्लू कलर है तो ब्लू में आपका ज्यादा इंटेंसिटी उसका बढ़ता चला जाएगा, जितना ज्यादा उसमें आपका क्या होगा, एफ सेंटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि एफ सेंटर मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए भी थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आपका क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक वेव भी शो करता है, ठीक है ना, और ये कंडक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है। तो उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण आपका क्या होता है, वो कलर भी शो करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आपका एफ सेंटर, उतना ज्यादा एफ सेंटर मिस आपका उतना इंटेंस कलर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, आपको तीन एग्जांपल बताते हैं कि जिसमें आपका कलर शो करेगा। कलर ऑफ एनी सेल इज येलो कलर होता है आपका एनी सेल का, क्योंकि आपका सोडियम का भी येलो होता है, ठीक है ना, क्लोरीन का, या बोल सकते हैं सोडियम के कारण आपका होगा, है ना। कलर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज येलो इन एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर के एक्सेस होने के कारण आपका क्या करेगा, ये आपका येलो कलर शो करेगा। और रीजन आपको पता है कि वेपर है, सोडियम वेपर का एक्सेस अमाउंट है, मतलब क्या होगा, क्लोरीन आपका जो होगा निकल करके बाहर चला जाएगा आपका क्रिस्टल के, तो सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो गया क्रिस्टल में, तो सोडियम का अमाउंट ज्यादा हुआ, तो इस कारण से आपका वो क्या करेगा, अपना कलर तो शो करेगा ही, मींस येलो कलर शो करेगा ही। नेक्स्ट आपका देखिए आपका कलर ऑफ KCl इज वायलेट, कलर ऑफ KCl वायलेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ के वेपर, मींस पोटेशियम वेपर का, ठीक है ना। फिर उसी तरह लिथियम क्लोराइड का जो आपका कलर होगा, लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल का पिंक होगा, किसके प्रेजेंस में, जब का, तो एक्सेस ऑफ लिथियम वेपर, मतलब जिस मेटल का हैलाइड है उस मेटल के प्रेजेंस में रखेंगे, एक्सेस पर उस मेटल के वेपर के प्रेजेंस में रखेंगे तो आपका वो पार्टिकुलर कलर शो करेगा, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, हम लोग आपको बताए थे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दो पार्ट होता है, एक पार्ट को अब तक डील कर चुके हैं हम लोग, जहां पे क्या बताए थे, एनायन वैकेंसीज के कारण होगा, और दूसरा पार्ट जो है आपका वो आपका मेटल के आपका इंटरस्टिशियल साइड मींस एक्स्ट्रा मेटल आयंस के प्रेजेंस के कारण आपका होगा, एक्स्ट्रा मेटल आयंस होगा आपका, वो इंटरस्टिशियल साइट में आपका प्रेजेंस होगा, उसके कारण आपका क्या करेगा, ये शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, एक्सेस मेटल केटाइंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, वहां पे आपका क्या होगा कि एक्स्ट्रा आपका मेटल आयंस जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, उसको समझिए इस चीज को क्या है। इन सच डिफेक्ट एक्स्ट्रा मेटल केटाइंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन्स इन एडजेसेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। कहने का सेंस आपका हो गया,
कि आपका क्या होगा, इस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा मेटल आयंस प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल साइट में, और उसके ठीक बगल वाले इंटरस्टिशियल साइट में आप देखिए जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि Zn2+ आपका प्रेजेंट है ना, Zn2+ क्रिस्टल में प्रेजेंट है एक्स्ट्रा मेटल आयंस के रूप में, है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका वो उसके एडजेसेंट आपका मतलब जस्ट साइड वाले आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा। तो वही आपका लिखे यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, टू मेंटेन विच मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। नहीं समझ में आया तो देखिए पिक्चर आपका है ना, पिक्चर में आपको दिख रहा है ना साफ साफ कि वहां पे देख लीजिए आपका क्या है कि ये आपका इंटरस्टिशियल साइट में एक कैटायन है, और उसके जस्ट बगल में क्या है आपका ना कि 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है पूरे के पूरे क्रिस्टल्स के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। और दूसरी बात कि यहां से ना ही मेटल को निकाला गया है और ना ही नॉन मेटल को निकाला गया, मतलब जो जैसा था वैसा ही था, एक्स्ट्रा बाहर से आपका क्या हुआ, मेटल आयंस आ गया और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी लाया ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो ठीक है, तो आप लोग पिक्चर देख करके समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, एग्जांपल से बताते हैं। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं, देन इट लूजेज ऑक्सीजन, तो क्या करता है वो ऑक्सीजन को लूज करता है एंड फॉर्म्स Zn2+ आयंस, Zn2+ आयंस का फॉर्म करेगा विच गोज इनटू द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल, जो आपका इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा उस जिंक ऑक्साइड के इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है ना। और वहां पे आपका क्या होगा, इस तरह से देखिए Zno को हीट करेंगे, हीट का साइन थोड़ा दे देते हैं, तो Zn2+ बनाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन के रूप में आपका हाफ O2 रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यही दोनों इलेक्ट्रॉन और Zn2+ आपका क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या होगा, वो आपका एक्सेस मेटल कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट वाला फिनोमेना अकर करवाएगा। यहाँ पे देखिए दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर, इस तरह के क्रिस्टल जो होगा वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण आपका क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। ज़्यादा अमाउंट में आपका इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो वो क्या करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स है, इस कारण से आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट, है ना, डिफेक्ट, मतलब ऐसा डिफेक्ट, ऐसा नॉन स्टैग्मेटिक डिफेक्ट जिसमें आपका क्या होगा, मेटल का कमी होगा, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन मेटल का एक्सेस अमाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, दीज कॉन्टेन लेसर नंबर ऑफ मेटल आयंस दैन नॉन मेटल आयंस, मतलब इसमें आपका लेसर नंबर ऑफ मेटल आयंस होगा, किसके कंपैरिजन में, नॉन मेटल आयंस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपका देखिए, इट एराइजेस ड्यू टू 2 वेज, 2 तरीके से ये एराइज हो सकता है। फर्स्ट आपका होगा सम मेटल आयंस मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल्स, कुछ मेटल आयंस आपका क्या होगा ना, क्रिस्टल से गायब होगा, है ना, गायब होगा, कुछ इक्का दुक्का गायब हो सकता है। और दूसरा वे क्या हो सकता है आपका जी, सम एक्स्ट्रा नॉन मेटल आयंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, कुछ एक्स्ट्रा नॉन मेटल आयंस आपका क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। 2 कारण है आपका, एक क्या हो सकता है, मेटल आयंस कुछ गायब हो सकता है अपने प्लेस से, है ना, क्रिस्टल के बाहर आपका जा सकता है, गायब हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपका इंटरस्टिशियल साइट जो बन रहा है उसके बीच में कोई आपका नॉन मेटल आयंस आकर के ट्रैप हो जाए। अब ऐसा कुछ केस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्रिस्टल जो होगा वो चार्ज जो होगा, उसका चार्ज तो अनबैलेंस होगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी, तो चार्ज को बैलेंस करने का काम जो होगा आपका वो मेटल आयंस का ही रहेगा। वहाँ पे किसी न किसी मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ मेटल आयंस का क्रिस्टल रहेगा ये, जहाँ पे मेटल आपका वेरिएबल बैलेंसी को शो कर सकता है। जैसे आयरन की बात करते हैं तो Fe2+ और Fe3+ के रूप में शो कर सकता है। कॉपर की बात करते हैं तो Cu+ और Cu2+ के रूप में शो कर सकता है। तो ऐसा कुछ मेटल आयंस रहेगा जो वहाँ पे आपका क्या कर सकता है, जो चार्ज को बैलेंस कर सकता है। अब यहाँ पे समझिए, आपका यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, एक्स्ट्रा चार्ज इज बैलेंस्ड बाय सम नियर बाय मेटल आयंस, कुछ नियर बाय मेटल आयंस के द्वारा आपका एक्स्ट्रा चार्ज जो जनरेट हो रहा होगा वो बैलेंस होगा, ठीक है। दस दीज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय वेरिएबल बैलेंसी मेटल्स, इसलिए आपका क्या होगा, इस तरह के डिफेक्ट जो होंगे आपका वो वेरिएबल बैलेंसी वाली मेटल शो करेंगे। और वो कौन सा हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड्स, जैसे FeS हो गया, FeO हो गया, NiO हो गया, ATC, ये सब कंपाउंड आपका, ये सब कंपाउंड का वेरिएबल बैलेंसी को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, क्रिस्टल्स विथ मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट्स आर सेमीकंडक्टर्स ऑफ P टाइप,
है ना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मीन्स आपका वहाँ पे होल क्रिएट होगा, और जहाँ पे होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर शो करेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपका बिहेव करेगा, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप एन टाइप क्या होता है, तो इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन लगभग हम लोग अप्रॉक्सीमेटली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग उसका डिस्कशन, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बताएं कि सेमीकंडक्टर का दो टाइप होता है, पी टाइप और एन टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप कहने का सेंस क्या होता है, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो आपका टाइप होता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है बाय द फ्लो ऑफ होल्स, और होल्स के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। वैसे इन सब का आप देखना चाहें, एक ओवरव्यू देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए आपका ये ए प्लस बी माइनस ए 2 प्लस बी माइनस ऐसा कुछ है। देखिए ए प्लस हर जगह था, लेकिन एक जगह आपका क्या है, A2 प्लस है। क्यों A2 प्लस है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बी माइनस आपका बाहर से इसमें आया होगा, तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव हो गया, तो उस निगेटिव को बैलेंस करने के लिए एक आपका मेटल जो हुआ वो 2 प्लस शो कर रहा है, ठीक है। जस्ट इसके एडजेसेंट में या तो ये शो कर दे या फिर ये शो कर दे, दोनों में से कोई भी शो कर दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल तो आपका क्रिस्टल बैलेंस है ना, चार्ज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसमें थोड़ा सा ही छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका क्रिस्टल जनरेट होगा जिसमें एक्स्ट्रा मेटल आयंस हो सकता है, या फिर कुछ आपका एक्स्ट्रा नॉन मेटल आयंस हो सकता है, या फिर कुछ मेटल आयंस को ही गायब कर देंगे, तो वहाँ भी आपका क्या होगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे, आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट डिफेक्ट की ओर। आपको बताए थे एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स में 3 तरीके के डिफेक्ट्स बताए थे। एक आपको बताए थे स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा बताए थे नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट्स इन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल, सेकंड आपको बताए थे डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैक्योमेट्रिक क्रिस्टल, और थर्ड आपको बताए थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यही इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपको बताने वाले हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए इस चीज को। ये आपका क्या होगा, इम्प्योरिटीज समझ रहे हैं ना। इम्प्योरिटीज मींस क्या, किसी पार्टिकुलर आपका कंपाउंड का क्रिस्टल होगा और उसमें कोई और ही आपका क्या होगा, एलिमेंट आ जाएगा 1-2 प्लेस पे, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा, इम्प्योरिटीज का काम करेगा। बस यही लेकर के एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। यहाँ समझिए, दिस डिफेक्ट इज एन आयनिक सॉलिड, ये आपका ऐसा डिफेक्ट है जो आयनिक सॉलिड में होता है, कैन इंट्रोड्यूस बाय एडिंग फॉरेन आयंस समझते हैं ना आपका, अपने कंट्री के बाहर का, अपने कंट्री मींस क्या, अपने क्रिस्टल के बाहर का आपका आयंस, बाहर का आयंस मींस क्या, अपने क्रिस्टल में जो भी आयंस होगा उससे डिफरेंट आयन, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल लेंगे, तो NaCl के क्रिस्टल में आपका क्या होगा, Na+ केटायन ग्रुप में, Cl- एनायन ग्रुप में, तो इन आयन से डिफरेंट आयन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Na+ है ना, Na+ है, लेकिन एक आपका Sr2+ है ना, Sr2+ मींस क्या, आपका स्ट्रोंशियम का 2+ है ना, तो वही आपका क्या होगा, समझिए इस चीज को कि ये था आपका Na+ का क्रिस्टल। तो Na+ आयंस को हम लोग बोलेंगे होस्ट आयन, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट आयन। और जो बाहर से आया है जैसे Sr2+, जो कि आपका क्या था, Na+ का मतलब इस क्रिस्टल का जो पार्ट था नहीं, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन आयन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन आयन, ठीक है, फॉरेन आयन। तो ये जैसे ही आएगा तो क्या होगा आपका क्या, कि चार्ज अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका क्या है, Na+ है ना, और सब पे +1 चार्ज है, इसके पास +2 चार्ज है ना, तो +2 चार्ज है, तो ये आपका क्या होगा, ऐसा यदि होता है तो एक आपको Na+ को गायब होना पड़ेगा चार्ज को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ Na+ था, फिर यहाँ Cl-, यहाँ पे Na+, यहाँ Cl- है, तो यहाँ पे Na+ होना चाहिए था, बट चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको बेचारे को अपना जगह त्यागना पड़ा, ठीक है, छोड़ के जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि Sr2+ आ गया, ये 2+ लेकर के आया है, एक तो इस प्लेस के लिए प्लस और एक इस प्लेस के लिए प्लस, तो आपको इसको छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे में आपका क्या हो सकता है, वैकेंसीज वगैरह क्रिएट हो सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आते हैं फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। यहाँ पे समझिए, ये चीज़ समझ गए, इफ द इम्प्योरिटी आयन हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि इम्प्योरिटी आयन जो फॉरेन आयन है उसके पास यदि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है होस्ट आयन के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होगा, देन दैट ऑफ होस्ट आयन, है ना, देन वैकेंसीज आर क्रिएटेड, जो कि वैकेंसीज क्रिएट हुआ, अभी जस्ट आपको समझाया ये इस लाइन को और वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आपका ये अलग डिफरेंट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो वैकेंसी का क्रिएट होना एकदम तय है। नहीं होगा आपका डिफरेंट ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैकेंसीज किसी भी तरीके का कोई क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
केटाइन वैकेंसी इज डेवलप्ड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन आयंस कॉजेज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। यदि वैकेंसीज क्रिएट होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेके, क्योंकि आपका इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे समझिए आपका कि NaCl के क्रिस्टल में Sr2+ को इंट्रोड्यूस कराया गया तो एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। अब इस तरह से मान लीजिए बड़े से क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस कराएगा कुछ पार्ट आपका, तो बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट होगा जी। तो बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट होगा, तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है तो इसमें आराम से Cl- आ सकता है। अब Cl- आएगा तब का इधर से Na+ आएगा, मतलब यहाँ पे आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। आयंस का मूवमेंट जैसे स्टार्ट हो गया पूरा का पूरा क्रिस्टल में, तो जाहिर सी बात है कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ आपका दिया हुआ डाटा एग्जांपल के रूप में, एडिशन ऑफ 0.1% ऑफ SrCl2 इनटू NaCl क्रिस्टल इंक्रीजेज कंडक्टिविटी 10,000 टाइम्स। सोच लीजिए 10,000 गुना बढ़ा देगा इसका कंडक्टिविटी, NaCl का कंडक्टिविटी। वैसे भी NaCl का कंडक्टिविटी बिल्कुल 0 के बराबर आपका होगा क्रिस्टल का। ठीक है, क्रिस्टल का वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में ही आपका क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, फिर मोल्टेन स्टेट में। लेकिन हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे, यदि उसमें मिला देते हैं SrCl2 के 0.1% को, तो क्या होगा, उसका 10,000 टाइम्स उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यही आपका था सारा का सारा डिफेक्ट्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल या फिर डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आपको 8 प्रॉब्लम अभी कराएंगे और घबराने की बात नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन लिखने की जरूरत पड़ेगी, बट सॉल्यूशन आपका बिल्कुल ओरल ही रहेगा, क्योंकि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो ऑप्शंस वाला रहेगा। मतलब सॉरी, ऑप्शंस वाला तो रहेगा ही, मतलब सब्जेक्ट क्या उसको क्या कहते हैं जी, अरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं उसको। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा क्वेश्चन, आप लोग नोट करते जाएंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, और हम लोग फटाफट उसको आंसर करते चलते हैं। ठीक है, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, और वो क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों का दोनों पोसेस करता है। और आपको ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है NaCl नहीं होगा, AgCl नहीं होगा, AgBr होगा। आपको बताए भी थे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में जस्ट प्रीवियस वीडियो में, कि वहाँ पे ये जो आयंस होता है, सॉरी ये जो कंपाउंड होता है, दोनों तरीके का आपका डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्काली मेटल हेलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। कलर आपका किसी भी सॉलिड मेटल अल्काली हेलाइड्स में जनरेट जो होता है, तो एफ सेंटर के कारण होता है, क्योंकि आपको बताएं एफ का मतलब होता है फार्मेन, और फार्मेन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है कलर। तो आपका क्या होगा, वो कलर शो करेगा आपका किसके कारण जी, एफ सेंटर के कारण। तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल इन एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी पे इलेक्ट्रॉन यदि ट्रैप हो जाता है तो द डिफेक्ट इज नोन एज। एनायन वैकेंसी पे मतलब एनायन छोड़ के गया है और वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो चुका है, तो आपको समझ में आ रहा है, आप जल्दी से नोट्स को पलटिए और देखिए। एनायन वैकेंसी, डेफिशिएंसी ऑफ आयन, एक्सेस ऑफ मेटल, तो आपका क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। फर्स्ट आपका देखिए, द नॉन स्टैक्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ NaCl इज येलो एंड दैट ऑफ KCl इज ब्लू लिलैक। लिलैक मीन्स आपका क्या होगा, ब्लू लिलैक कहने का सेंस वही वायलेट टाइप का होगा आपका, है ना। तो ये आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड देखिए आपका क्या होगा, सॉलिड कंटेनिंग एफ सेंटर आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक हुआ। ये बात आपको बताया भी थे कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एफ सेंटर में आपका ट्रैप होता है कि इलेक्ट्रॉन, तो वो पैरामैग्नेटिक वेव शो करेगा। तो ये भी आपका सही है। द कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपको बताए भी हैं एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे कि इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के कारण जो आपका सेमीकंडक्टर होगा उसको बोलेंगे एन टाइप, और प्रोटॉन मीन्स होल के कारण जो आपका होगा उसको बोलेंगे पी टाइप। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, मतलब आपका ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आपके सामने में एक आपका पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, उस वहाँ पे दिखाया गया है कि केटायन जो है वो अपना प्लेस छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली आपका शॉर्टकी डिफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें पेयर ऑफ आयंस क्रिस्टल से बाहर निकल करके जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में होगा डिसलोकेशन डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट या फिर डिसलोकेशन डिफेक्ट।
मेटल आयंस क्या होता है, शॉर्ट साइज होने के कारण आपका अपने प्लेस को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में चला आता है, इस कारण से क्या होता है आपका ये ऐसा डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, किस कारण से कॉज्ड होता है, तो आपको कारण बताए थे, तीन कारण बताए थे आपका दो कारण आपको बताए थे फ्रैंकल डिफेक्ट होने का। ठीक है, एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, और दूसरा आपको कारण बताए थे कि साइज ऑफ मेटल कैटायंस इज लो या फिर वेरी लो इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल आयंस, है ना, या एनायंस बोल सकते हैं। कैटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में लो होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, एन एनायन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट क्रिएटिंग ए वैकेंसी। तो ये कारण थोड़े ना हुआ, ये कारण तो नहीं हुआ। वैसे भी आपका यहाँ पे आयन बोल रहा है, तो आयन मीन्स क्या आपका मेटल आयन, नॉन मेटल आयन कुछ भी हो सकता है, मतलब कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपका कारण नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, सेकेंड में बोला जा रहा है एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द लैटिस। गलत बात है, ये ऐसा होता है तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए आपका, एन एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस, ये भी गलत बात है, इसको नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे। फोर्थ आपका ऑप्शन देखिए, द शिफ्ट ऑफ ए पॉजिटिव आयन जनरली फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस टू एन इंटरस्टिशियल साइट, ये सही है। आपका मेटल आयंस का क्या होता है ना, पॉजिटिव आयंस का क्या होता है आपका अपने पोजीशन से हट करके इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, एट 0 केल्विन मोस्ट ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स पोसेसेस, आपको बता चुके हैं 0 केल्विन पे मोस्ट ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स पोसेसेस आइडियल बिहेवियर की तरह बिहेव करता है, मतलब किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, नो डिफेक्ट एंड जीरो एंट्रोपी, सही बात है। फोर्थ ऑप्शन आपका मिल गया, ना ही उसके पास एंट्रोपी होगा और कोई डिफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल आइडियल क्रिस्टल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिए आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड इज, डिफेक्ट्स इन सॉलिड के रिगार्डिंग आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय ऑफ वेरी स्मॉल डिफरेंसेस इन साइज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, गलत बात है। वेरी स्मॉल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस लार्ज होना चाहिए आपका कैटायंस एंड एनायंस के बीच में, है ना, साइज में। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखिए आपका, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, गलत बात है। फ्रैंकल डिफेक्ट तो डिसलोकेशन डिफेक्ट होता ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये सही बात है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या करता है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इंक्रीज कराता है, क्योंकि आपको बताए थे वहाँ पे कि चार्ज आयंस होता है आपका, जो आयंस होता है वो क्या होता है, क्लोजर चलाता है ना आपका, सेम चार्ज के बीच में, सेम चार्ज के बगल में चलाता है, मतलब सेम चार्ज आयंस कम्स क्लोजर होता है वहाँ पे, इस कारण से आपका क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देखिए, शॉर्ट के डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, गलत बात है। शॉर्ट के डिफेक्ट होगा तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं करता है, वो भी तो फिजिकल आपका क्या होगा, प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हुआ है ना, डेंसिटी डिक्रीज करता है, तो ये आपका गलत हो गया। कहने का सेंस हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। तो 8 क्वेश्चंस इतने जल्दी जल्दी कवर हो गए, ये आपका डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल खत्म हुआ टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक आपका रहेगा, कौन सा टॉपिक, मिस्टीरियस रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं और बिल्कुल नए तरीके से आने बाकी है। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल एकदम मेरे साथ बने रहिए सारी वीडियोज़ में। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल तक ले जा सके। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।